इस्लामिक कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा उमैयद एम्पायर को इस्लामिक हिस्ट्री का एक गोल्डन टाइम पीरियड मानता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के अंदर इस्लामी रियासत बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको उमैयद एम्पायर के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट बताऊंगा जो शायद हमसे छुपाए जाते हैं कुछ पर्पसेस के तहत, और आप ये भी जान लेंगे कि उमैयद एम्पायर इस्लामिक हिस्ट्री का गोल्डन टाइम पीरियड नहीं था बल्कि एक बदतरीन टाइम पीरियड था, और इसी दौर हुकूमत में जुल्मों की एक नई दास्तान रकम कर दी। आइए जानते हैं कि उमैयद एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई और कितने सहाबा को इस एम्पायर बनने के लिए कत्ल कर दिया गया। यहाँ इस्लामी रियासत पे उमर इब्न ख़त्ताब की हुकूमत थी, जो कि इस्लाम के सेकंड कैलिफ हैं। इसी टाइम पीरियड के अंदर अमीर मुआविया को शाम का गवर्नर लगा दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक पॉलिसी थी कि किसी भी गवर्नर को उसके इलाके में 4 साल से ज़्यादा वो रहने नहीं देते थे, ताकि उसकी पकड़ मजबूत ना हो जाए उस इलाके में और बगावत के चांसेस कम किए जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमीर मुआविया को जब सीरिया का गवर्नर लगाया गया तो उस टाइम तक हज़रत उमर की डेथ हो चुकी थी, और यहाँ इस्लाम के थर्ड कैलिफ हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान को खलीफा बना दिया गया। हज़रत उस्मान ने अमीर मुआविया का किसी और इलाके में तबादला नहीं किया, बल्कि शाम के साथ अब इराक़ का भी गवर्नर अमीर मुआविया को बना दिया गया। हज़रत उस्मान के दौर हुकूमत में इस्लामी रियासत में काफ़ी मसले मसाइल शुरू हो गए, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ लोगों ने बगावत शुरू कर दी और उनको शहीद कर दिया गया, और अब इस्लाम के फोर्थ कैलिफ हज़रत अली को खलीफा बना दिया गया। हज़रत अली ने मुल्क में जो मसाइल चल रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश की। सबसे पहले तो बनु उमैया के गवर्नर, जिनकी वजह से ये सब मसाइल शुरू हुए थे मुल्क के अंदर, उन सब को हज़रत अली ने उनके ओहदों से दस्तबरदार कर दिया, और उन्हीं गवर्नरों में से अमीर मुआविया भी शामिल थे। जब अमीर मुआविया को इस चीज़ की खबर हुई तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि पहले कातिलीन उस्मान को सज़ा दी जाए तो मैं ओहदे से दस्तबरदार हूँगा। हज़रत अली ने इसके जवाब में ये कहा कि पहले मुल्क के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा कर लिया जाए, फिर कातिलीन उस्मान को शनाख्त करके एक एक को सज़ा दी जाएगी। इस चीज़ को मानने के लिए अमीर मुआविया ने मना कर दिया और धमकियाँ देने लगे हज़रत अली को, मतलब बगावत करने लगे। इन रिज़ल्ट हज़रत अली को इनके ख़िलाफ़ वार करनी पड़ी, जिसे आज हिस्ट्री में सिफ़ीन और निरवान के नाम से जाना जाता है, और इसी जंगों के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग वफ़ात पा गए। अब इस्लामिक रियासत 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक हज़रत अली के तहत चल रही थी और एक अमीर मुआविया के तहत। खैर इतने में हज़रत अली को भी शहीद कर दिया गया और उनके बेटे हसन इब्न अली खलीफा बन गए। हज़रत हसन उम्मत के अंदर इख्तलाफ नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अमीर मुआविया के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली, जिसके अंदर 4 से 5 शर्तें उन्होंने शामिल करवाई। और आने वाले वक्तों में यही दिखा गया कि 5 मुआहदों में से 4 मुआहदे आने वाले वक्तों में उमैयद एम्पायर ने तोड़ दिए, और इस तरह उमैयद एम्पायर की शुरुआत हो गई। उमैयद एम्पायर इस्लामिक तारीख की वो एम्पायर है जिसमें खिलाफत के निज़ाम की बजाय मुल्कियत का निज़ाम राइज किया गया। जहाँ खुलफा राशिदीन के दौरे खिलाफत में ये होता था कि अवाम मिल के किसी भी इंसान को खलीफा बनाती थी, वहाँ उमैयद एम्पायर में खलीफा का बेटा ही अब खलीफा बनेगा। इस तरह से खिलाफत का निज़ाम इस्लामी तारीख के अंदर से ख़त्म हो गया। अमीर मुआविया ने अपने 4 साल मरने से पहले ही अपने बेटे यजीद को आने वाला खलीफा तैनात कर दिया, और ये चीज़ मुआहिदे हसन की खिलाफ वर्जी थी। फिर इसी वजह से आगे करबला भी हमें देखने को मिली। उमैयद एम्पायर के अंदर बेशुमार बेगुनाह सहाबा की जान ली गई, जिनमें से नवासे रसूल हज़रत हुसैन इब्न अली की भी जान ली गई। सानिया करबला आप सबको मालूम ही होगा। इसके अलावा हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की उमैयद एम्पायर के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से जान ली गई। इसके अलावा हज़रत अस्मा के बेटे जो कि हज़रत अबू बकर के नवासे हैं, उनकी बहुत बेदर्दी से जान ली गई। इसके अलावा अहले बैत के साथ बहुत ही गलत सलूक रखा गया। बहुत से बेगुनाह सहाबा की बेदर्दी से जान ली गई। हज्जाज इब्न यूसुफ तो अब तक अपने जुल्म की वजह से ही उम्मत मुस्लिमा के अंदर मशहूर है। मैं भी इस वीडियो में उस तरह डिटेल से नहीं जा रहा कि किस किस तरह सहाबा कराम को कत्ल किया गया और कितने सहाबा कराम को कत्ल किया गया, बस ओवरऑल आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। अब उमैयद एम्पायर की अय्याशियों की तरफ ज़रा नज़र डालते हैं। उमैयद एम्पायर के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टैक्स आम आवाम के ऊपर लगाए जाते थे, जिनकी वजह से इनकी अय्याशियाँ पूरी होती थी। इसके अलावा आम आवाम की ज़मीन लूट ली जाती थी। इवन जो गैर मुस्लिम थे, जो मुसलमान होना चाहते थे, उन पर भी टैक्स लगाए गए। नॉन अरब्स के साथ उमैयद एम्पायर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गलत रवैया रखा गया। जहाँ अल्लाह ताला की नज़र में तमाम इंसान बराबर है, वहाँ इस तरह का रवैया उमैयद एम्पायर ने रखा। इसके अलावा जो भी लड़कियां इनको पसंद आती, उनके खामदों को कत्ल करके उनसे शादी कर ली जाती। ओवरऑल इस रियासत के अंदर जान, माल और इज्जत एक मुसलमान या गैर मुस्लिम की सेव नहीं थी। अगर इन्हीं के साथ हम खुलफा राशिदीन को कंपेयर करें तो खुलफा राशिदीन की तमाम तर ज़िंदगी बहुत ही सादगी से गई और बहुत ही सिंपल रहे हैं वो, और इन लोगों ने किस तरह से हुकूमत का इस्तेमाल किया है आप खुद देख सकते हैं।
تو کیا یہ ایک اسلامک امپائر اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ اور یہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں یہ صرف ہسٹری کے کسی چیپٹر سے نہیں کر رہا بلکہ حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں. حدیث میں محدثین نے خود ان کے کارناموں کے بارے میں یہ سب لکھا ہے. حضرت علی کو اسلام کے معتبر صحابہ میں ہمیشہ سے شمار کیا گیا ہے. ایون آج پوری دنیا ان کو ایک عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. لیکن امیت امپائر کے دور حکومت کے اندر ان کے اوپر لعنتیں کروائی گئی اور ممبروں سے کروائی گئی. باقاعدہ جمعے کے خطبے کے اندر حضرت علی کے خلاف باتیں کروائی جاتی. اس کے علاوہ امیت امپائر کے دور حکومت کے اندر اسلام کے اندر کئی ساری نئی بدعات بھی شامل کر دی گئی. نماز کا طریقہ تقریباً ان لوگوں نے بدل ڈالا اور بھی کئی معاملات میں انہوں نے بدعات شامل کر ڈالی. اور ان سب چیزوں کے ریفرنسز آپ کو صحیح حدیث میں مل جائیں گے. ویسے تو امیت امپائر کے دور حکومت کے اندر کچھ بھی قابل تعریف نہیں ہے، لیکن اگر کچھ اچھا ہوا امیت امپائر کے دور حکومت میں تو وہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں حضرت علی کے خلاف جو لعنتیں کروائی جاتی تھی ان سب کو بند کروا دیا گیا. اس کے علاوہ جتنی زمینیں عام لوگوں کی امیت امپائر کے پہلے خلیفوں نے لوٹی تھی ان کو واپس کر دی گئی. اسلام کے اندر جو بدعات نئی شامل ہو چکی تھی ان کو بالکل ختم کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھانا شروع کر دی. اس کے علاوہ اگر ان کے لیونگ سٹائل کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ سمپل تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیونگ سٹائل امیت امپائر کی بجائے خلفائے راشدین جیسا ملتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سے ایک بار خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن آف کورس بہت سے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کا نظام دوبارہ قائم ہو، اس لیے ان کو مار ڈالا گیا. ان کا دور حکومت صرف 2 سال کا تھا، لیکن ان کی کارناموں کی وجہ سے آج تک ان کو دنیا یاد رکھتی ہے. ان کو اسلام کا 5واں کیلف بھی کہا جاتا ہے. ان کی وفات کے بعد پھر سے ظلم کا نظام شروع ہو گیا. آج امت مسلمہ میں آپ کو ایسے بہت سے علماء دین مل جائیں گے جو ناجائز امیت امپائر کا دفاع کرتے ہیں. دراصل ان کو دفاع کرنے میں یہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ملوکیت بھی صحیح ہے اور کوئی ڈکٹیٹر بھی آ کے آپ کے اوپر رول کر سکتا ہے یا کوئی ایک بادشاہ بھی. اور اس طرح کے بیانات سے کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ امیت امپائر کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو یہ اس کو گستاخ صحابہ کا ٹائٹل دے کے آپ کو بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ کوئی ہسٹری کی کتاب سے یا کسی ہسٹری کے ٹاپک سے نہیں اٹھائے گی بلکہ حدیث شریف سے اٹھائے گی اور وہ بھی صحیح حدیث کی کتابوں سے. امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت کا نظام دوبارہ قائم کرنے کی کوشش عطا فرمائے.